प्रिय बंधु, आज वह पावन पुनीत दिन कि बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, आज उनकी जिंदगी में दीपावली बिल्कुल अलग ही दिखती है। समझ में नहीं आता कि मंदिर जा रहे कि शादी कराने जा रहे कि शादी में जा रहे। अरे कमल जी, ऐसे ऐसे लोग बूढ़े पड़ गए, बिल्कुल बूढ़े बूढ़े, लेकिन ऐसे लगेंगे आज कि जैसे भगवान महावीर स्वामी का कल्याणक हुआ है, हम मोक्ष कल्याणक बनाने जा रहे हैं। इतना उल्लास होता है, इतनी खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी 365 दिन में या तो बच्चों को जन्मदिन वाले दिन हुआ करती है अथवा आज दीपावली के दिन हुआ करती है कि इतना आनंद है, आज मना लेंगे। चाहे पटाखों का त्याग कर दिया हो तो छुप छुप के जला लेंगे, लेकिन आज अपनी जिंदगी को अच्छा करके रोशन कर लेंगे। लेकिन सोचकर देखो, दीपावली घर को कितना साफ किए, साफ कर तो लिए, लेकिन कहीं गंदगी थी तो उसको भी साफ कर दिए, यानी कि उसको भी पुताई कर डाली है। लेकिन सोचकर देखो, भगवान महावीर स्वामी ने कहाँ की सफाई की थी और हम कहाँ की सफाई में लगे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने आज के दिन जिस पर्व को हम मनाते हैं वह इसलिए मनाते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने घर की सफाई नहीं की थी, घर का रंग रोशन चेंज नहीं किया था, उन्होंने अपनी आत्मा को साफ किया था। और ऐसा साफ किया कि एक बार साफ कर लिए तो दोबारा गंदी होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और हम क्या करते रहे सोमू भाई, मकान की सफाई करते रहे, लेकिन जो अंदर हमारा घर था, जो हमारा दिल था, जो हमारी आत्मा थी, जो हमारा मन था, हम उसको बिल्कुल भी साफ नहीं कर पाए। यदि तुमने मकान की कितनी भी सफाई कर ली हो, लेकिन अपनी आत्मा में अगर थोड़ी भी सफाई नहीं कर पाए तो दीपावली मनाना तुम्हारा किसी भी कार्य का नहीं रहा। यदि एक बार थोड़ी सी, वह तो 8 कर्मों को नाश करके चले गए, हम कम से कम अपने जीवन में एक बुराई भी साफ कर लेते तो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक यानी कि दीपावली मनाना हमारा सार्थक हो जाता। हमने ये नहीं समझा है कि आखिर हमें इस दिन करना क्या है, क्या करें हम। एक भक्त भगवान के पास पहुंचा, विनोद भाई, एक भक्त भगवान के पास पहुंचा शिकायत लेके। आप भी पहुंचते हो तो किसकी शिकायत लेके पहुंचते? हे भगवान, मम्मी बहुत खराब है, हे भगवान पापा बहुत खराब है, भगवान बच्चे बहुत खराब हैं, लोग बेकार हैं। इतना बड़ा भक्त था कमल जी, इतना बड़ा भक्त था कि भगवान की शिकायत लेके भगवान के पास पहुंच गया। अब कह रहा, भगवान आप बहुत बड़े कलाकार हूं। वह भी व्यक्ति कलाकार था, और भगवान से एक कलाकार जो वस्तुएं बनाया करता था, वह भगवान यानी कि बनाने वाला जो भगवान था उसके सामने पहुंच गया कि भगवान आपसे अच्छी तो मेरी कलाकारी है, आपसे अच्छी तो मेरी कलाकारी है। भगवान बोले, क्या हो गया, तू पहला ऐसा भक्त मिला है कि मेरी शिकायत लेकर मेरे पास आ गया। लोग आज तक तो यहां वहां की शिकायत लेकर मेरे पास आते थे, लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी शिकायत सुन रहा हूं। बोले, बता क्या शिकायत है। बोले, भगवान आपने मेरे जैसे पुतले बनाकर इस पृथ्वी पर भेजे, आपने मेरे जैसे पुतले असंख्यात सैकड़ों करोड़ों पुतले आपने मेरी तरह बनाकर इस पृथ्वी पे भेजे, और मैं भी एक कलाकार हूं, मैंने आपके जैसे पुतले बनाकर इस पृथ्वी पे बेचे। आपने मेरे जैसे पुतले बनाकर इस पृथ्वी पे भेजे हैं और मैंने आप जैसे पुतले बनाकर इस पृथ्वी पे बेचे। आपके पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे पुतलों के पास जाकर शीश झुकाते हैं। सबसे बड़ी शिकायत आपकी ये है कि आपने जो पुतले बनाए हैं, ऐसे पुतले बनाए हैं, ऐसे गलत गलत पुतले बनाए हैं, इतनी कमी रखी है कि वह आपके बना हुए पुतले लड़ते हैं आपस में।
एक दूसरे को कष्ट देते हैं, एक दूसरे को पीड़ा देते हैं। आपने ऐसे पुतले बनाए हैं और मैंने उस पत्थर के पुतले बनाए हैं कि वह लड़ने के बाद मेरे बनाए हुए पुतलों के पास जा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं कि भगवान के पुतले तो ऐसे ही हैं, उस कलाकार का पुतला कितना अच्छा है। भगवान ने क्या गलत बनाए थे क्या नरेश भाई? भगवान ने पुतले गलत बनाए क्या? सोच के देखो। यानी कि वह आपको इस पृथ्वी पर भेजकर, एक काल्पनिक घटना है लेकिन समझने लायक है, काल्पनिक दृष्टांत है, वरना लोग कहने लग जाएं विनोद जी जो करत सब भगवान करत, भगवान को छू ना करत, अपनों भी पेट भरने तो भगवान महावीर स्वामी को तो चंदन वाला के पास जाकर अंजलि बनानी पड़ी थी। और हम इतनी बड़ी मिथ्या धारणा में हैं कि यदि हमें पेट भरना है तो कहां जाना पड़ेगा? भगवान के पास। सोचकर देखो, भगवान गलती नहीं किए, उन्होंने तो बहुत अच्छा किया कि जो आप जैसे लोगों को इस पृथ्वी पर भेजे थे कि भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कल्याण भले धूमधाम से मचाना, लोगों में खुशियां बांटना, लोगों के मुंह मीठा करना। हम और कुछ बैठे, हम और कुछ कर बैठे कि मकान को तो बहुत अच्छा सजा लिए, अपनी आत्मा का श्रृंगार बिल्कुल नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा हिंसा किस दिन होती है? किस दिन होती है? आज के दिन सबसे ज्यादा हिंसा किस दिन होती है? आज के दिन। आज लोग अपना ये भी विवेक भूल जाते हैं कि हमारे को क्या खाना है, कहाँ का खाना है और कितना खाना है, सब भूल गए। आज एक सज्जन आए, बोले महाराज जी मेरा नियम है, हम पूजन करते हैं तो बिल्कुल शुद्ध वस्त्रों में करते, लेकिन कुछ दिन ऐसे आ जाते कि उस दिन हम शुद्ध पूजा से नहीं कर पाते। समझ के देखना रिंकू भाई, समझ के देखना कि वह व्यक्ति क्या कह रहा कि वैसे हम नॉर्मल दिनों में पूजन करते हैं तो बिल्कुल शुद्ध भावों से, शुद्ध वस्त्रों से करते हैं, लेकिन आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है, यानी दीपावली का पर्व है, आज हम शुद्ध वस्त्रों में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज चटक पटक वाले वस्त्र पहनना। कैसे वस्त्र पहनना? ऐसे वस्त्र पहनना कि जब घोड़ी पे बैठे थे विनोद जी, जब घोड़ी पे बैठे थे तब पहने थे कि आज पहनेंगे। सोचकर देखो हम कर क्या रहे। आज आपको अपने जीवन में और शुद्धता लानी चाहिए थी, अपने परिणामों में और निर्मलता लानी चाहिए थी। आज आपके शरीर पर जो परिधान होना चाहिए था, लगना चाहिए थी कि भगवान महावीर स्वामी का कल्याणक है। लोग सोचने बैठ जाते हैं भैया ये कर क्या रहा है, किसी नृत्य तांडव में आए हैं कि भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक बनाने आए हैं। वह स्वधर्म इंद्र स्वर्ग में बैठा, स्वधर्म इंद्र स्वर्ग में बैठा, बढ़िया नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, और जैसे ही उसको पता चला कि भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक हो गया, सब छोड़कर आ गया। और हम सारी चीजें जोड़ जोड़ कर भगवान के सामने पहुंच गए कि भगवान तुम तो छोड़ते चले गए, अब तुम छोड़ के चले गए, यदि उन चीजों को हमने नहीं ओढ़ा तो तुम्हारा छोड़ना व्यर्थ चला जाएगा। तो सोच कर देखना, बड़े चिंतनशील प्राणी हो कि नहीं? डीएल भाई चिंतनशील प्राणी हो कि नहीं? सोचते हो कि कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, कौन सी धुन छेड़ना है? सोचते कि नहीं सोचते? पता चला कि किसी की बारात चल रही, किसी की शादी चल रही, और तुम मातम वाली धुन बनाने बज जाओ, वो तुम्हारा मातम बना दे। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि आज कौन सा पर्व है, कौन सा त्योहार है, क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे। सोचो एक बार कि भगवान महावीर स्वामी हिंसा का रोक कर चले गए, अहिंसा का उपदेश देकर चले गए, और हमने उनकी आड़ में अहिंसा छोड़कर हिंसा करने लगे। मिठाइयाँ खाओगे, खाने को मना ही नहीं है, लेकिन कहाँ की खाओगे सोचो। जब भगवान आत्माओं, जब भगवान का तुम लाडू चढ़ा रहे थे तो सोचकर देखे कि क्यों चढ़ा रहे थे और क्या चढ़ा रहे। को मोहन जी लाडू चढ़ा रहे थे जब हम तुम्हारे कोई देख रहे थे। अब सोचकर देखना, तुम तो मोहन हो, बंसी वाले हो, मोहन हो, बंसी वाले हो, लेकिन सोच के देखना भगवान के सामने हमने जो लाडू चढ़ाया है वह शुद्ध था कि अशुद्ध था? कहीं ऐसा ना हो कि हमने अशुद्ध चढ़ा दिया हो।
कि आज के दिन हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। लाड़ू चढ़ाओ, इतने बड़े बड़े लाड़ू चढ़ाओ, लेकिन कैसे होना चाहिए? बिल्कुल परिणामों की तरह, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। 1% भी उसमें अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। कि वस्त्र तो बहुत अच्छे अच्छे पहन लिए, बहुत अच्छे अच्छे श्रृंगार कर लिए, लेकिन उन श्रृंगार करने से पहले यदि तुम अपनी आत्मा का श्रृंगार कर लेते तो बाह्य श्रृंगार करने की तुम्हारे को आवश्यकता नहीं पड़ती। आज के दिन तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि भगवान महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए, हम नहीं जा पा रहे हैं, कम से कम हम वह पिछी यानी कि वह पिछी कमंडल संयम को धारण कर ले कि भगवान महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए, कम से कम हम आज के दिन मोक्ष मार्ग पर तो चल जाएं। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक करें, कैसे सार्थक करें। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने से तुम अच्छे नहीं हो सकते, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने से तुम अच्छे नहीं हो सकते, अच्छी अच्छी द्रव्य चढ़ाने से तुम अच्छे नहीं हो सकते, अच्छे अच्छे पकवान खाने से तुम अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन अपनी आत्मा को तुमने अच्छा बना लिया। आज के दिन कुछ ऐसा काम कर लिए कि तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे शरीर पर फटे वस्त्र जरूर होंगे, लेकिन तुमने अगर काम अच्छे कर लिए तो लोग कहेंगे कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी से पूछा, कोई विदेशी व्यक्ति आया, उसने सुना कि जैसे भारत में प्रवेश करते हैं 2 ध्वनियां सुनाई देती, या तो रामायण की या फिर महाभारत की। तो उस व्यक्ति से पूछा, भैया ये बतलाओ, तुम्हारे को रामायण और महाभारत में से, रामायण में से राम अच्छे लगे कि महाभारत में से कृष्ण अच्छे लगे? वह बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर वह बोला कि मेरे को तो कृष्ण अच्छे लगे। मोहन जी, मोहन बहुत अच्छा लगा। तो पूछा, भैया कि मोहन तुम्हारे को क्यों अच्छा लगा? बोले, राम थे जिन्होंने मर्यादा के चक्कर में सत्य को छोड़ दिया था। भगवान राम थे कि जिन्होंने मर्यादा के चक्कर में सत्य को छोड़ दिया था, और एक तरफ कृष्ण था कि जिन्होंने सत्य के चक्कर में सारी मर्यादाओं को छोड़ दिया था। हमने आज यही किया है कि अपनी मर्यादाएं स्वयं बना ली हैं कि हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है। यदि आज मंदिर हम ऐसे नहीं गए, या यदि हमने ऐसा नहीं किया, तो अपनी मर्यादाओं के बना बैठ गए हो, लेकिन उन मर्यादाओं के चक्कर में तुम सत्य को भूल गए हो। क्या सत्य है? बच्चों से पूछने लग जाओ कि क्या सत्य है, भाई कहेंगे नहीं, आज का सबसे बड़ा सत्य है कि बढ़िया अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनो और उनको पहनकर मंदिर जाओ। बिल्कुल अच्छा, ऐसा समझ लिए। लेकिन सत्य अगर देखते तो तुम्हारी आत्मा कहती कि आज ये सत्य है कि ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसे वस्त्र पहनो, हाथ में द्रव्य लो अथवा ना लो, लेकिन आज एक कलसा लेकर भगवान महावीर स्वामी का आप अभिषेक कर दो, तुम्हारा दीपावली बनाना सार्थक हो जाता। अब सुबह से उठे, पटाखों की थैलियां ले ली, नए नए कपड़े ले लिए, रातों ही से सवेरे से 5 बजे से चिल्लाने लगे, मम्मी अच्छे नए कपड़े पहना दो, नए कपड़े पहना दो। उन माओ को, बच्चों को समझाना चाहिए था कि बेटा आज नए वस्त्र तुम पहनना, लेकिन आज तुम्हारे को धोती दुपट्टा पहनकर भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक करना है कि वह भगवान महावीर स्वामी की यह परम अनुकंपा है कि आज हम अहिंसा देखने को मिल रही है। अगर वर्धमान स्वामी ना होते तो आज घर घर में अहिंसा का तांडव मचा होता। हमने लेकिन उनको समझा नहीं है। घर की सफाई तो कर डाली है, लेकिन ना अपने दिल की सफाई कर पाए हैं, ना अपने दिमाग की सफाई कर पाए। और यदि तुमने दिल और दिमाग की सफाई कर ली होती तो तुम्हारे को घर की सफाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं कि जो घर के लिए तरस रहे हैं, फुटपाथ पर डले हैं, भूखे मर रहे हैं। हमने उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। अपने लिए तो बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र लाए, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे वस्त्र लाए। यदि दीपावलियां में तुम्हारी को खुशियां बांटनी थी, तुम वस्त्र लेते, उन लोगों के पास चले जाते कि जिनके पास पहनने के लिए अच्छे भी वस्त्र नहीं है। आज तुम अपने घर पे इतनी मिठाइयां लाओगे, तुम लाओ लाओ, लेकिन साथ में उन लोगों के पास भी ले जाओ कि बेचारे जिनके पास मिठाइयां खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है।
खुशियों का त्योहार है, हमारे लिए खुशियों का नहीं है। जैसे भगवान महावीर स्वामी खुशियां बांट के चले गए, वैसे आज घर से निकल जाओ कि जो व्यक्ति खुशी नहीं हो पा रहा है, जो व्यक्ति सुखी नहीं हो पा रहा है, हम उनके पास जाएंगे और उनके पास खुशियां बांटेंगे। बिल्कुल दीप जलाना, ऐसा कहते हैं कि आज के दिन प्रत्येक बच्चे को यानी प्रत्येक जीव को दीप जलाना चाहिए, लेकिन एक दीप नहीं जलाना, आज हजारों हजार दीप जलाना है। हजारों हजारों दीप जला पाओ अथवा ना जला पाओ, एक दीप जला पाओ अथवा ना जला पाओ, लेकिन यदि तुमने ऐसा कोई कार्य कर दिया कि किसी के चेहरे पर अगर हंसी आ गई तो तुम्हारा दीप जलाना सार्थक है। सोचकर देखो कि दीपावली पर करना क्या है। ये सारी चीज़ें तो आप अनादि से करते आ रहे हैं। जब जब आपको जैन कुल मिला है, जब जब आपको मनुष्य पर्याय मिली है, कुछ किए हों अथवा ना किए हों, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद यदि आपको मनुष्य पर्याय मिली है तो आपने ये कार्य तो किए। लेकिन जो कार्य हमें करना चाहिए था वह कार्य हम नहीं कर पाए। क्या करना था सोचकर तो देखो, क्या करना था और किस चीज में लगे रहे। हम मात्र वस्त्रों में लगे रहे, उन मिठाइयों में लगे रहे और लोगों के दिलों को जलाते रहे एक दीपक जलाने के लिए। सोच कर देखो, एक दीपक जलाने के लिए कितने लोगों को जला दिया। लोगों को नहीं जला पाए तो कितने लोगों के दिलों को जला दिया। सोच कर देखो कि इस दीपावली हम ऐसे मनाएंगे कि दिए से दिए जलाएंगे, ना दिलों को जलाएंगे ना लोगों से दिलों को जलाएंगे। और यदि ऐसा मना लेते हो तो तुम्हारा दीपावली मनाना सार्थक है। वरना दियों को तो जलाते रहे, सुबह जलाते हैं, शाम को बुझ जाते हैं, शाम को जलाते हैं, सुबह बुझ जाते हैं। लेकिन अपनी आत्मा में इस दीपावली पे एक ऐसा दिया जलाना कि जो तीनों काल यानी कि भूत भविष्य वर्तमान काल को तुम्हारी को जलाता रहे, यानी कि वह तुम्हारे अंदर प्रकाश देता रहे। कि इस दीपावली आखिर हमें करना क्या है, सोचकर तो देखो। लोग कहते हैं कि भगवान राम वापस आए थे इसलिए हम दीपावली मनाते। सिख ऐसा कहते हैं कि उनके एक कोई छठे या पांचवें गुरु थे गोविंद सिंह, वह जेल से बाहर आए थे इसलिए वह दीपक जलाते हैं। ये दीपावली पर्व ऐसा है कि इस दिन हर कौम के हर दर्शन वाले व्यक्ति किसी ना किसी रूप में उस दीपक को अपने घर पे जरूर जलाते हैं।